हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अ रोड टू हिस्ट्री विथ मी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में अध्ययन किया था। अब आज हम लोग उसके सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, तो अब हम लोग आगे ऋग्वैदिक काल को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था, जिसमें कि सबसे पहले उसमें हमने देखा था कि राजनीतिक संगठन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो अगर कुछ थी तो वो कुल थी। कुल यानी परिवार, और परिवार का स्वामी कौन होता था? तो पिता या बड़ा भाई होता था परिवार का स्वामी, जिसे कुलप कहा जाता था। और कई कुलों को मिलाकर गांव बनते थे। उन गांवों में क्या होता था? गांव का मुखिया कौन कहलाता था? तो वो ग्रामणी कहलाता था। ठीक है, ग्रामणी कैसा काम करता था? वो नागरिकों को भी देखता था और सैनिक काम भी करता था, दोनों काम करता था। और गांव से बड़ी संस्था कौन थी? वो थी विष, जिसका स्वामी विषपति कहलाता था। और अनेक विषों का समूह जो होता था, कई सारे विष जब इकट्ठा हो जाते थे तो उनका समूह जन कहलाता था। और जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। और देश या राज्य के लिए जो राष्ट्र शब्द आया है वो प्रभुसत्ता संपन्न सूचक राज्य नहीं था। ठीक है, वो एक जैसा एक कबीला है तो वो जिस जगह पे है वो उसी को अपना राज्य कहते थे। आज के समय के जैसा राज्य नहीं था। ये हमने पहले पिछले उसमें पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इनका जो भी सामाजिक जीवन था उसके बारे में। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम जानेंगे इनके परिवार के बारे में। तो आर्य समाज कैसा था? तो ये पितृसत्तात्मक था। तो हम ये देखते हैं कि भारत में कोई आज ही समाज पितृसत्तात्मक नहीं हो गया है। ये वर्षों पहले, यानी ऋग्वैदिक काल हमारा कब का है? 1500 से 1000 था। हम देख रहे हैं कि 1500 BC में भी ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, जिसमें पिता अथवा बड़ा भाई परिवार का स्वामी होता था और पिता की संपत्ति का पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। नारी को भी माता के रूप में पर्याप्त सम्मान था। ऐसा नहीं था कि नारियों का सम्मान नहीं है या उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता। उन्हें भी, जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती थी, उनकी भी बातों को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन फिर भी समाज अगर कैसा था पूछा जाए तो वह पितृसत्तात्मक था। और महिलाओं को संपत्ति, यानी जो स्त्रियां थी उन्हें संपत्ति में अधिकार नहीं था, उसका अधिकार पुत्र को ही था। ऋग्वेद में पिता शब्द का 335 बार और माता का 234 बार उल्लेख हुआ है। सुना शेप आख्यान यह बहुत ही प्रसिद्ध आख्यान है, या कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। तो सुना शेप आख्यान से पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। अब इससे हमें पता चलता है कि कितना समाज में पिता का मतलब वर्चस्व था उस समय, कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। सुनाशेप आख्यान ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में हमें मिलता है। और हम ये देखते हैं कि उस समय धार्मिक अनुष्ठान जो भी होते थे उसमें पत्नी का अनिवार्य रूप से सहयोग होता था। बिना पत्नी के आप किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में अकेले नहीं बैठ सकते थे। ऋग्वेद में पत्नी को जायद अस्तम, ये कई बार पूछा गया परीक्षा में, जायद अस्तम किसे कहा गया है ऋग्वेद में, या जायद स्तंभ का अर्थ क्या है? तो गृहिणी, यानी पत्नी ही गृह है, ऐसा कहा गया है। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ये आपको कथन कारण में पूछता है कि ऋग्वैदिक समाज कैसा था, मतलब वहाँ संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी या नहीं प्रचलित थी, मात्र सत्तात्मक था या कैसा था? तो हम लोग सैंधव सभ्यता में देखते हैं कि वहाँ मातृ सत्तात्मक समाज था, लेकिन यहाँ पे पितृसत्तात्मक है। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था, यानी पहले वहां पे किसी प्रकार का जाति पात का बंटवारा नहीं था। सभी व्यक्ति किसके सदस्य समझे जाते थे? तो सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी, यानी जैसे आज हम जन्म से, अगर हम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो हम जन्म से क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय कुल में हुए तो क्षत्रिय हो गए, वैश्य में हुए तो वैश्य, शूद्र में हुए तो शूद्र। लेकिन पहले ऐसा, ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था कि आप जन्म के आधार पर आपका वर्ण
जो है वो निर्धारित हो। पहले आप कर्म कैसा कर रहे हैं उस पर आधारित होता था। अगर आप वहाँ पे चमड़े का काम कर रहे हैं, चर्मकार का काम कर रहे हैं, तो आपका वर्ण उसके आधार पर होता था, ना कि इस आधार पर कि आप कौन से कुल में जन्म लिए हैं। ऋग्वेद में वर्ण शब्द किस लिए प्रयोग हुआ? रंग के अर्थ में, और कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में। और व्यवसाय बदल सकते थे, ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय है तो वो सिर्फ राजपाट करेगा, या वो ब्राह्मण है तो सिर्फ पुरोहित बनेगा। अगर उसे पुरोहित बनने में या शिक्षा ग्रहण करने में नहीं इंटरेस्ट है तो वो वैश्य भी हो सकता है। ऐसा कोई निश्चित नहीं होता था कि आप इसी ही व्यवसाय में जाएंगे। ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक सूक्त में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। यानी मैं कवि हूँ, यानी वो खुद कवि है, उसका पिता कौन है? वैद्य है, यानी चिकित्सक है। वो स्वयं साहित्य के क्षेत्र में है और पिता क्या है? चिकित्सक है। और कह रहा है मेरी माता अन्न पीसने वाली है। ठीक है, तो साधन अलग अलग हैं, लेकिन सभी क्या कर रहे हैं? धन की कामना कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। जन के निर्माण के पूर्व लोगों को आर्य तथा कृष्टि अथवा चर्षणी कहा गया है। अब ये क्या है? तो हम देखते हैं कि इसका संबंध जो है चर्षणी शब्द प्रारंभ में घुमक्कड़ शब्द का द्योतक है। ठीक है, जब स्थायी निवास इन्होंने प्रारंभ किया तब उसको कृष्टि कहा गया। तो जब आर्य संचरणशील थे, यानी घूमते रहते थे, घुमक्कड़ थे, तब उन्हें क्या कहा गया? तब उन्हें चर्षणी कहा गया, जब घुमक्कड़ घूमते थे। और जब वे एक जगह स्थायी रहने लगे, यानी कर्षणशील बन गए, तो उनके लिए कृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। मान लो ये कोई पुरुष है, ठीक है, तो इसके जो मुख वाला भाग है, इससे कौन उत्पन्न हुआ? तो ब्राह्मण, इसके मुख से ब्राह्मण। फिर भुजा, भुजा क्या है? शक्ति का द्योतक है भुजा, भुजा से कौन जन्म लिया? क्षत्रिय। फिर पेट, पालन कौन कर रहा है? वैश्य, यानी जो हमारे आज के समय में हम उसको बनिया कह देते हैं, है ना। तो पेट का पालन कौन कर रहा है? वैश्य। और दासों का काम कौन कर रहा है? शूद्र। तो उनकी उत्पत्ति शूद्रों से बता दी गई है। तो इसमें बताया गया है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कि ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जांघों से एवं शूद्र की पैरों से हुई है। हम देखते हैं कि देखिए ब्राह्मण शब्द जो है अब सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि ब्राह्मण जो है ये शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमेशा पुरोहित के लिए किया जाता है। जो पूजा पाठ कराता है वो ब्राह्मण है। हम सामान्यतः हम आज भी देखते हैं कि ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ कौन करा रहा है? तो ब्राह्मण करा रहा है ना। तो जब अब आर्य जब भारत में आए तब उन्हें जो अनार्य जाति थी उनसे क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। तो उन्हें कुछ ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता हुई जो उनसे रक्षा कर सकें। तो उन्होंने अपने लिए कुछ वीरों को चुना, उन्हें छत्र नाम दिया गया। छत्र का मतलब क्या है? छत्र का मतलब होता है हानि से रक्षा करने वाला। तो छत्र शब्द का प्रयोग हमेशा सैन्य बल के लिए या राज्य क्षेत्र के लिए किया गया, तो जिसको बाद में क्षत्रिय कहा गया। और उसमें जो छत्र यानी जो छत्र शब्द था वो एक राज्य या उस क्षेत्र के नाम को दिया गया, और उस क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया, अगर हम ऋग्वैदिक काल में देखें तो। ठीक है, अब यज्ञों को जो कराता था, संपादित कराता था, वो पुरोहित कहलाता था, यानी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया उनके लिए, है ना। और शेष जनता जो बची थी उसको विश नाम से संबोधित किया गया। अब विश यानी वैश्य। ठीक है, जैसे कि समुदाय, मनुष्यों का समूह, सामान्य प्रजा, इन्हें विश कहा गया। देखिए हम देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल, उसके 9 मंडल हो चुके हैं जिनमें हमें वर्णों की उत्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें शूद्रों की उत्पत्ति हमें कहाँ दिखती है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। वैश्य एवं शूद्र का ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है। वैश्य शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में ही हुआ है, शेष ग्रंथ में विश शब्द मिलता है।
अब देखिए, शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही मिलता है। प्रारंभ में तो 3 वर्णों का ही मिलता है। पुरुष सूक्त उस समय उद्भूत हुई सामाजिक संरचना का धार्मिक अनुमोदन करता है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। कई बार ये भी पूछा है, क्या ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था या नहीं था, तो था। दासों के बारे में क्या कहा गया है कि वे ना तो अग्नि में हविदान कर सकते थे, यानी ना हवन होम कर सकते थे, और ना ही इंद्र तथा हवा के पक्षपाती थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। शतपथ ब्राह्मण में अब विवाह और स्त्रियों की दशा कैसी थी। वैदिक काल में विवाह और स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। तो ऐसे पूछता है कि पत्नी को अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है, ये तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी। पत्नी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता था। ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम यानी गृहिणी ही पत्नी है कहा गया है। एक पत्नी तो विवाह ही सामान्यता प्रचलित थे, यानी कोई भी पुरुष है वो एक ही पत्नी से विवाह कर सकता है सामान्यता। लेकिन जो कुलीन वर्ग यानी जो बड़े लोग थे वो लोग कई पत्नियां रखते थे। बाल विवाह जैसी कुप्रथा, विधवा विवाह ये नहीं होते थे उस समय। बाल विवाह जैसी कुप्रथा तो नहीं होती थी। विवाह में कन्याएं अपना मत दे सकती थीं। भाई बहन एवं पिता पुत्री का विवाह वर्जित था। भाई का बहन से और पिता का पुत्री से विवाह नहीं हो सकता था। अंतरजातीय विवाह होते थे, परंतु आर्य वर्ण का दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था, यानी मना था। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसे वहतु कहते थे। यह भी बहुत बार पूछा गया है नेट के परीक्षा में। विधिवत हुए विवाह को स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते थे, यानी जो विवाह विधिवत रूप से संपन्न कराया गया है उसे स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते थे। यानी तब तलाक वाली स्थिति नहीं थी, तलाक शब्द था ही नहीं, है ना, डाइवोर्स नहीं हो सकता था। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। अब पुनर्विवाह यानी फिर से विवाह, यदि बहुत बचपन में शादी हो जाती थी पहले तो उसमें क्या होता था कि कई बार जल्दी लड़कियां विधवा हो गई तो पुनर्विवाह होते थे। नियोग प्रथा यानी जब किसी स्त्री का पति वो अगर किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती थी तो वो अपने देवर के साथ संबंध बना सकती थी, उसे नियोग प्रथा कहा जाता था। तो यह प्रथा भी प्रचलित थी। विवाह का मुख्य उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति करना था। वहाँ यहाँ पे क्या था, पुत्र की प्राप्ति की कामना की जाती थी। ऐसा नहीं था कि स्त्रियों का जन्म या लड़कियों के जन्म को बुरा माना गया, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति की कामना की जाती थी, क्योंकि पुत्र ही वंश चलाता था। अब पुत्र ही पिता की अंत्येष्टि संस्कार संपन्न करता था और उसी से वंश परंपरा चलती थी, इसीलिए पुत्र की कामना की जाती थी। निसंतान व्यक्ति समाज में घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। पिता पुत्र के अभाव में किसी अन्य को गोद ले सकता था। समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। उस समय समाज में सती प्रथा का कोई भी प्रचलन हमें नहीं दिखाई देता है। अब कहीं भी हमें कोई भी उदाहरण 10वें मंडल के एक सूक्त में ऐसा कहा गया है कि प्रागैतिहासिक प्रथा यानी पुरानी प्रथा के अनुसार औपचारिकता एक तरह से होती थी कि स्त्री अपने मृत पति के साथ चिता पर लेटती थी, फिर उसके संबंधी उससे उठने के लिए आग्रह करते थे, है ना, फिर वो उठ आती थी। ऐसा नहीं होता था कि उसे जीवित ही जला दिया जाता था, जैसा कि हम बाद में हम देखते हैं कि इसका बहुत विरोध किया। सबसे ज़्यादा सती प्रथा पर अगर किसी ने काम किया है तो वो राजा राम मोहन राय हैं, क्योंकि उनकी जो भाभी थी उनका सती प्रथा किया गया था, तो उनको देख के वो बहुत ही विचलित हो गए थे। इस पर उन्होंने बहुत काम किया है। समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी, उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी उस समय पर्दा प्रथा का कोई भी प्रचलन नहीं था। उन्हें शिक्षा का अधिकार था। स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। जैसे लड़कों का उपनयन संस्कार होता था शिक्षा आरंभ करने से पहले, वैसे ही लड़कियों का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्वावरा ये इनका बहुत बार ये पूछा गया है ऋग्वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियों के बारे में। तो उसमें कौन थी प्रमुख? घोषा, लोपामुद्रा और विश्वावरा।
इन्होंने ऋग्वेद में कुछ मंत्रों की भी रचना की है। स्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुषों जैसे ही थे, तो दो दृष्टि से ऋग्वैदिक समाज उन्हें अयोग्य समझता था। अब वो कौन से दो चीजें थी? तो पहला था कि उन्हें राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था। हम देखते हैं सभा, समिति, विदत, हमने ये 3 संस्थाएं पिछली क्लास में पढ़ी थी। हमने क्या देखा कि वो प्रत्येक संस्था में वो नहीं भाग ले सकती हैं, है ना। उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं प्राप्त थे, यानी संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता था, पुत्री का नहीं। भोजन तथा वस्त्र, यानी ऋग्वैदिक काल में लोग कैसा भोजन करते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, यानी उस समय वो मांस भी खाते थे और शाकाहारी भोजन भी करते थे, यानी साग सब्जी भी खाते थे। तो भोजन में क्या था प्रमुख? दूध, घी, दही। अब वो क्या कर रहे हैं? पशुपालन कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, तो गाय से हमें दूध मिल रहा है, दूध मिल रहा है तो हम उससे छाछ भी बना रहे हैं, दही भी बना रहे हैं, घी भी निकाल रहे हैं। तो इसीलिए ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि भोजन में दूध, घी, दही का बहुत महत्व था। ऋग्वेद में क्षीर पकौदन, यानी दूध में पकी हुई खीर, इसका उल्लेख मिलता है। ये पूछा गया है आपसे नेट के परीक्षा में। अपूपम घृतवंतम, यानी घी में पके हुए मालपुए, ऐसे आपको नाम दे देगा और इसको सही सुमेलित करना होता है। क्षीर पकौदन क्या है? दूध में पकी हुई खीर। अपूपम घृतवंतम क्या है? घी में पके हुए मालपुए। करम्ब नामक एक पदार्थ होता था जो कि जौ की सत्तू को दही में मिलाकर खाया जाता था। यावगु का उल्लेख मिलता है जो कि जौ का दलिया होता था। ठीक है। भोजन को मीठा बनाने के लिए उस समय चीनी, गुड़ नहीं था, मधु का प्रयोग किया जाता था। मांसाहार का प्रचलन था, प्रायः भेड़, बकरी आदि पशुओं का मांस खाया जाता था। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में नमक का उल्लेख है क्या, तो नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। गाय के लिए अघन्य, अघन्य का मतलब ना मारने योग्य शब्द मिलता है। सोम तथा सुरा आर्यों के मुख्य पेय थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति में कई सूक्त मिलते हैं। अच्छा, ये जो सोम था ये तो पूजा पाठ में इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन सुरा जो है इसे शराब से इसका कंपैरिजन किया गया है। तो सोम जो है ये पूजा पाठ में भी प्रयोग होता था, और लेकिन सुरा जो है उसको शराब के बराबर माना गया है। तो ऋग्वेद में सुरा के दुष्परिणामों का उल्लेख हुआ है तथा बताया गया है कि लोग इसे पीकर दुर्मद हो जाते थे और सभा समितियों में लड़ने झगड़ने लगते थे। सुरा की गणना क्रोध, द्यूत, अज्ञान आदि अनिष्टकारी वस्तुओं के साथ की गई है। इसे निंदनीय तथा त्याज्य बताया गया है, यानी इसकी निंदा की गई है और इसे त्यागने के योग्य बताया गया है। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृगचर्म से बनाए जाते थे। उस समय तक उन्हें सूत काटना, ऊन बुनना ये सब आ गए थे। तो अरे भेद नहीं, यहाँ पे होगा भेड़। ठीक है, यहाँ पे होगा भेड़। भेड़ की ऊन का ही वस्त्र प्रायः प्रयुक्त होता था। और कहाँ की भेड़ें प्रसिद्ध थी? तो गांधार की भेड़ें उस समय प्रसिद्ध थी। गांधार की भेड़ों के ऊन कहा जाता है कि बहुत अच्छे होते हैं, गर्म होते हैं। वस्त्र 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? तो नीवी, ऐसे आपको ये भी सुमेलित करने के लिए देता है, जैसे नीवी दे दिया, वास, अधिवास और उष्णीय। तो अब इनको सही मिलान करना है। तो नीवी क्या होता था? जो कि कमर के नीचे पहना जाता था। नीवी वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता था। अब वास क्या था? जो कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र था। ठीक है। और अधिवास जो ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी होती थी। स्त्री और पुरुष दोनों सिर पर उष्णी यानी पगड़ी धारण करते थे और दोनों ही आभूषण पहनते थे। उस समय के आभूषणों में हम क्या देखते हैं कि उस समय आभूषणों में कानों में कर्णफूल, गले में निष्क यानी हार, हाथों में कड़े, पैरों में खड़ुए, छाती पे सुनहले पदक, गले में मणि, हार, ये सब पहना जाता था। और लोग अपने बाल भी बनाते थे, है ना। निष्क क्या है? तो निष्क गले का एक स्वर्ण आभूषण था जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम लिया जाता था। लोग वस्त्रों को काटने तथा सीने की कला से परिचित थे। स्त्रियां बालों को जूड़ा बनाती तथा पुरुष दाढ़ी एवं जटा रखते थे। कुछ लोग छुरे से दाढ़ी मूंछ भी बनवाते थे। ऋग्वेद में नाई को वाप्ता कहा गया है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में नाई को वाप्ता कहा गया है। ठीक है।
तो अब इसके बाद आगे की चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा और भी बता देती हूँ कि इसमें जैसे आमोद प्रमोद या मनोरंजन के लिए ऋग्वैदिक लोग क्या करते थे। तो मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे, वो अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, आमोद प्रमोद का जीवन व्यतीत करते थे। तो उनका जो दृष्टिकोण था वो पूरी तरह से उपयोगितावादी था। जैसे वो क्या करते थे, नृत्य और संगीत करते थे, है ना, नृत्य और संगीत करते थे। उनका प्रमुख खेल क्या था, रथ दौड़, वो रथ दौड़ करते थे, घुड़दौड़ करते थे, है ना, रथ दौड़ घुड़दौड़ ये इनके क्या थे, प्रमुख खेल थे। और हाँ, साथ में पासा भी खेलते थे, है ना। यह प्रश्न पूछा गया है आपसे नेट के पेपर में कि आमोद प्रमोद के लिए या वो अपने मतलब उनके क्या साधन थे आमोद प्रमोद के। तो रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना, है ना। और उस समय पे जुआ भी खेला जाता था, यानी जिसको द्यूत कहा जाता है, जुआ, दूध का भी उल्लेख मिलता है। तो लोग हार जीत का दांव लगाते थे, है ना। कई जगह पे हम देखते हैं, ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख है कि एक स्थान पर जुआड़ी पुत्र को पिता द्वारा डांटा जाने का भी उल्लेख मिलता है ना। स्त्री तथा पुरुष दोनों क्या करते थे, झांझ मंजीरे बजाते थे, है ना, झांझ मजीरा स्त्री पुरुष दोनों बजाते थे, है ना। साथ में नृत्य में भाग लेते थे, दोनों स्त्री पुरुष दोनों नृत्य में भाग लेते थे, है ना। और अन्य वाद्य यंत्र उनके क्या थे, तो वो दुंदुभी बजाते थे। दुंदुभी एक बड़ा सा दुंदुभी, आपको पिछली भी क्लास में मैंने बताया था, एक ऐसा एक बड़ा सा ड्रम होता था जिसको बजाते थे, है ना, ऐसा होता था। यह बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं बन पा रहा है। ऐसा करके एक बड़ा सा ड्रम होता था, उसको लकड़ी बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती थी, उनसे बजाया जाता था। दुंदुभी बजाते थे, दुंदुभी बजाते थे, करकरी बजाते थे, है ना, वीणा बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, है ना। इन सब का हमें उल्लेख मिलता है ना। और कुछ धार्मिक नाटकों का भी वो प्रचलन था उनका। तो जैसे कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि उस समय वो आमोद प्रमोद के लिए किन चीज़ों का उपयोग करते थे, तो रथ दौड़, घुड़दौड़ और पासा ये वो खेलते थे। और स्त्री पुरुष दोनों नृत्य और संगीत करते थे। उस समय ये लोग जुआ भी खेलते थे। और ये संगीत में क्या वाद्य यंत्र क्या बजाते थे, तो झांझ मंजीरा, दुंदुभी, करकरी, वीणा, बांसुरी इन सब को बजाते थे। तो ये इनका क्या था, आमोद प्रमोद का सामान था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप अपना कमेंट देना ना भूलें। तो धन्यवाद।